अगला एडवांटेज प्राइवेट सेक्टर का होता है वो होता है इनोवेशन। जी हाँ, मैंने काफ़ी ऐसे स्टूडेंट देखे हैं जो काफ़ी इनोवेटिव्स होते हैं, उनके पास काफ़ी अच्छे अच्छे आइडियाज़ होते हैं जो कि कंपनीज के बेनिफिट के लिए काफ़ी काम आ सकते हैं। उनका माइंड काफ़ी रिसर्च इनोवेटिव होता है। तो ऐसे लोगों को प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स होते हैं, क्योंकि ये लोग अपनी क्रिएटिविटी कंपनीज के साथ शेयर कर सकते हैं। वो उनको बता सकते हैं कि सर मेरे पास ये आइडियाज़ हैं जिससे कंपनी की ग्रोथ हो सकती है, या कई कई नए तरीके की रिसर्च वो कर सकते हैं। तो इस तरीके के जो इनोवेटिव आइडियाज़ होते हैं या इस तरीके के लोग होते हैं ना, वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर काफ़ी सक्सेसफुल होते हैं। वहीं मैंने आपको बता दिया कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि गवर्नमेंट के अंदर आपको जो काम बोला गया है केवल वही करना है। बट अगर आपके पास एक्स्ट्रा कुछ कैपेबिलिटीज़ है, एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा स्किल्स हैं, तो ये चीज़ आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर काफ़ी काम आएगी और उसके लिए आपको अलग से पे भी होगा। यहाँ तक कि हो सकता है कि आपकी ग्रोथ भी उस वजह से हो जाए। तो ये इनोवेटिव माइंड वाले और शार्प माइंड वाले, खासकर रिसर्च से रिलेटेड लोग जो होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोचते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़ देते हैं, उनका प्राइवेट सेक्टर के अंदर काफ़ी ग्रोथ होती है। चौथा पॉइंट जो प्राइवेट सेक्टर के अंदर मुझे अच्छा लगता है वो होता है रिसोर्स। जी हाँ, रिसोर्सेज का मतलब ये होता है प्राइवेट सेक्टर के अंदर आप जब भी काम करेंगे तो आपको जो वहाँ पर काम करने के लिए जो फैसिलिटीज़ दी जाएगी ना, वो काफ़ी अच्छी होती है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी आपको मिलेगी वहाँ पर। अगर आपको कोई चीज़ खराब हो गई है, कोई इंस्ट्रूमेंट खराब हो गया है, कोई भी चीज़ खराब हो गई है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, तो वो बहुत जल्दी चेंज हो जाएगी और चेंज होकर जो भी नई चीज़ आपको मिलेगी वो लेटेस्ट मिलेगी, मॉडर्न मिलेगी। तो वहाँ पर, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर के अंदर कभी भी काम रुकता नहीं है, खासकर इंस्ट्रूमेंट की वजह से या किसी खराबी की वजह से, वो काफ़ी जल्दी इन चीज़ों को ठीक करते हैं या चेंज कर देते हैं। तो ये चीज़ें आपको गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर अगर कोई चीज़ खराब हो गई है तो उसको चेंज होने में या ठीक होने में काफ़ी समय लग जाएगा, काफ़ी कागज़ आगे तक जाने में काफ़ी टाइम लगता है। बट प्राइवेट सेक्टर के अंदर ऐसा नहीं होता है। काफ़ी तेज़ी से वहाँ पर इंजीनियर्स विजिट करते हैं, इंस्ट्रूमेंट को ठीक करते हैं या आपको नया प्रोवाइड करवा देते हैं। या यहाँ तक कि मैंने आपको बोला ना कि जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी दुनिया में चल रही हैं वही चीज़ें आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर मिलेंगी, जिससे कि आपका नॉलेज भी काफ़ी अच्छा होगा, आपकी स्किल भी इंप्रूव होगी और आप अपने इनोवेटिव आइडियाज़ उनमें उस पर लगा भी सकते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइवेट सेक्टर्स के नुकसान की क्या क्या डिसएडवांटेज होते हैं। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो जॉब सिक्योरिटी है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपकी कभी भी नौकरी जा सकती है, कोई गारंटी नहीं है। उसका रीज़न ये है कि होता है कि प्राइवेट सेक्टर में अगर कभी भी गिरावट आ गई, आपकी कंपनी में नुकसान हुआ, कुछ भी रीज़न हुआ, तो हो सकता है कि कंपनी कभी भी अपने जेब से आपको पैसे नहीं देने वाली है। वो क्या करेगी, लोगों की छटनी कर देगी, लोगों को जॉब से निकाल देगी। तो इसलिए नौकरी कभी भी आपकी जा सकती है। हो सकता है आज सुबह आप गए और शाम को आपको लेटर दे दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर कंपनी अगर फ़ायदे में होगी तो ही आपके सैलरी इंक्रीमेंट होंगे, समय पे आपकी सैलरी आएगी। बट अगर आपकी कंपनी नुकसान में जा रही है, घाटे में जा रही है, या लोग आपके हॉस्पिटल में नहीं आ रहे हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो सीधी सी बात है फिर उनको लोगों को रखने का कोई मतलब नहीं है, तो फिर आपकी नौकरी जा भी सकती है। ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता है प्राइवेट सेक्टर का, और गवर्नमेंट सेक्टर में यही बहुत बड़ा बेनिफिट। उसके बाद जो दूसरा नुकसान है, जो कि एक बहुत बड़ा नुकसान है प्राइवेट सेक्टर के अंदर, इसीलिए ज़्यादातर लोग नहीं आना चाहते हैं, वो है वर्क लाइफ बैलेंस। जी हाँ, प्राइवेट सेक्टर के अंदर जॉब वर्क कभी रुकता नहीं है। इसीलिए हो सकता है कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपको जितना टाइम बोला गया है उससे ज़्यादा काम करना पड़े। हो सकता है 9 to 5 अगर आपकी नौकरी है तो आपको 2 घंटा 3 घंटा एक्स्ट्रा काम करना पड़े, क्योंकि वहाँ पर ह्यूमन रिसोर्स की कमी चलती रहती है। हो सकता है कुछ लोग नौकरी छोड़ के चले जाएं, जिसकी वजह से काम में थोड़ा सा लो आ जाए, जिसकी वजह से आपको फिर एक्स्ट्रा काम करना पड़े। आपको उसके लिए पे ज़रूर होगा, बट ये दिक्कत ज़रूर आएगी। साथ ही साथ आपको गवर्नमेंट वेकेशंस जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर कभी नहीं मिलती है। जितने भी गवर्नमेंट की सरकारी छुट्टियां होती हैं वो आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर कभी नहीं देखने को मिलेगी। ज़्यादा से ज़्यादा दिवाली की आपको छुट्टी मिल जाएगी, होली की मिल जाएगी, बट जो दूसरे त्यौहार होते हैं उसकी छुट्टी आपको नहीं मिलेगी, जो कि गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर मिलती है। जैसे अम्बेडकर जयंती, महावीर जयंती, वाल्मीकि जयंती, ठीक है, रामनवमी, गांधी जयंती, ये ऐसी छुट्टियां होती हैं जो कि जिनकी छुट्टियां आपको केवल गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर मिलेगी। प्राइवेट सेक्टर में अगर आप काम करते हो तो वहाँ पर ये वाली छुट्टियां आपको कभी नहीं मिलेगी। तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान होता है कि आप अपनी फैमिली को टाइम नहीं दे पाओगे प्राइवेट सेक्टर के अंदर। हो सकता है प्राइवेट सेक्टर में काम करते समय आपको बाहर भी जाना पड़े, बाहर टूर करना पड़े, ठीक है, बाहर मीटिंग्स अटेंड करना पड़े, जिसके वजह से आप अपने फैमिली को ज़्यादा टाइम ना दे पाओ। साथ ही साथ अपनी सोशल लाइफ भी आप नहीं जी पाओगे। प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर में पैसा तो है बट सोशल लाइफ नहीं है। एक जो कि प्राइवेट सेक्टर का एक बहुत बड़ा नुकसान होता है वो होता है प्रॉफिट मोटिव। समझ में नहीं आया, बट ये बहुत बड़ा नुकसान है अगर आप जब भी प्राइवेट नौकरी में जाएंगे। प्राइवेट सेक्टर के अंदर आपकी लाइफ से रिलेटेड या पर्सनल जो वैल्यूज़ होती है ना, ह्यूमन वैल्यूज़ जो होती है, प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो बिल्कुल भी नहीं होती है। वहाँ पर प्रोफेशनलिज्म होता है। आप बीमार हो,
आप ठीक हो, आपकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा है, आपकी फैमिली में क्या चल रहा है, कंपनी को उससे कोई मतलब नहीं होता है। उनका काम समय पे होना चाहिए और सही होना चाहिए। बस ये चीज़ प्राइवेट सेक्टर के अंदर देखी जाती है। जी हाँ, आपका एक्सीडेंट हो गया है, आपकी तबीयत खराब है, आपने तब भी काम किया, आपकी तारीफ कभी नहीं होगी। बट अगर हाँ, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है, आप सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो, आप लेट आते हो, जल्दी घर चले जाते हो, तो आपकी बुराई ज़रूर होगी, आपको बोला ज़रूर जाएगा। मतलब यहाँ पर कंपनी को आप केवल उनके एक एम्प्लॉय हो या एम्प्लॉय नंबर हो, दैट्स इट। उसके अलावा उनको कोई मतलब नहीं है आप जियो मरो, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है, कोई मतलब नहीं। उनका काम समय पर होना चाहिए। ये चीज़ इंडिया के अंदर मैंने एक चीज़ देखी, क्योंकि हम इंडियंस जो होते हैं वो ह्यूमन वैल्यूज़ को बहुत मानते हैं, हम रिलेशंस को बहुत मानते हैं, हम व्यवहार को बहुत मानते हैं, हम एक दूसरे की हेल्प करना चाहते हैं, ये हमारा नेचर होता है। बट प्रोफेशनलिज्म में प्राइवेट सेक्टर के अंदर ये चीज़ें नहीं रहती हैं। उनको उनके काम से मतलब है, उसके लिए वो आपको पे कर रहे हैं, दैट्स इट। अगर आप ये बोलोगे कि मैंने कंपनी के लिए ये किया, जब मैं आया था तब कंपनी यहाँ थी, जब मैंने काम किया तो कंपनी यहाँ पहुँच गई, कंपनी आपसे केवल एक चीज़ बोलेगी, हमने उसके लिए आपको पे किया है, हमने उसके पैसे दिए हैं, आपने फ्री में नहीं किया था, आप इंटरव्यू देने के लिए आए थे, हमने आपसे कोई ज़बरदस्ती नहीं की थी। कहने का मतलब ये है कि आप कंपनी के लिए गर्दन भी कटवा दोगे ना, तो भी कंपनी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ये एक बहुत बड़ा नुकसान है प्राइवेट सेक्टर में, और ये चीज़ गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर नहीं होती। तो यहाँ पर देखिए, हमने प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के फायदे और नुकसान दोनों के ऊपर डिस्कशन किया। अब थोड़ा सा कंक्लूजन के ऊपर बात कर लेते हैं कि इन सभी चीज़ों का कंक्लूजन क्या था, और बहुत ही शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूँ कि क्या कंक्लूजन था। सबसे पहले हम बात करते हैं गवर्नमेंट सेक्टर की। तो सबसे अच्छा फायदा गवर्नमेंट सेक्टर का क्या है? जॉब सिक्योरिटी है, कभी भी नौकरी नहीं जाने वाली है आपकी, और जॉब की वैल्यू भी होगी आपकी। मतलब अगर आप अच्छा काम करोगे तो गवर्नमेंट आपको पुरस्कृत भी करेगी, हो सकता है 26 जनवरी में बुला के कलेक्टर आपको अवार्ड भी दे। ये चीज़ कहाँ होती है? गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर होती है। यहाँ तक कि अगर आप और अच्छा काम कर रहे हो, अगर आप समाज के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हो, लोगों की सेवा कर रहे हो, तो हो सकता है कि अखबार में आपका इंटरव्यू आए, आपसे रिलेटेड कोई न्यूज़ भी आए। ये चीज़ गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर ही होती है। यहाँ पर एक और चीज़ बता दूँ जॉब सिक्योरिटी से रिलेटेड गवर्नमेंट के अंदर, कि अगर आप कोई गलती भी कर देते हो, आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है, आप बिना बोले छुट्टी ले लेते हो या कुछ भी ऐसी चीज़ कर लेते हो और आपकी गलती पकड़ में आती है ना, तो भी आपको नहीं निकाला जाएगा नौकरी से। ये चीज़ मैं आपको बता दूँ। आपको केवल एक नोटिस दिया जाएगा, आपसे जवाब मांगा जाएगा, हो सकता है कि 6 दिन 7 दिन के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आपको सस्पेंड कर दें, ये भी एक बहुत बड़ा एक्शन है, बट आपको कभी भी नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। वहीं प्राइवेट सेक्टर के अंदर अगर आपसे ये छोटी सी गलती भी हो गई, आप कभी लेट आए, आपने थोड़ा सा गलत काम कर दिया किसी भी रीज़न से, तो हो सकता है कि उसी रीज़न को बड़ा करके लोग आपको नौकरी से भी निकाल दें। ये प्राइवेट सेक्टर के अंदर होता है। बट गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर प्रॉपर जो चैनल होता है, जो रूल रेगुलेशंस होते हैं, उसको फॉलो किया जाता है। आपका भी पक्ष जाना जाएगा, आपसे रीज़न पूछा जाएगा, क्यों ऐसा हुआ। अगर आप वैलिड रीज़न देते हो कि इस वजह से मुझसे गलती हुई, तो आपको फिर वापस कंटिन्यू किया जाएगा। वर्क लाइफ बैलेंस बनता है, आपको सही टाइम मिलता है, फैमिली के साथ टाइम मिलेगा, छुट्टियाँ मिलेंगी, गवर्नमेंट छुट्टियाँ मिलेगी, फैमिली के साथ आप अच्छे से समय स्पेंड कर पाएंगे, अपनी सोशल लाइफ को भी जी पाएंगे। साथ ही साथ आप सोसाइटी को, कंट्री के लिए कंट्रीब्यूट कर पाएंगे, उनकी सेवा कर पाएंगे, उनके साथ उनको सर्व कर पाएंगे। यही नहीं, गवर्नमेंट सेक्टर का सबसे अच्छा फ़ायदा ये भी है कि स्ट्रक्चरल इन्वायरमेंट होता है, रूल रेगुलेशंस होते हैं। जो वर्क आपको दिया गया है वही वर्क आपको करना है, एक्स्ट्रा कोई काम आपसे नहीं लिया जाएगा। भले ही नुकसान में हो, लोगों की कमी हो, बट आपको 9 to 5 ही नौकरी करनी है। आपको रोका नहीं जाएगा कि अरे यार वो लोग चले गए हैं छोड़ के, तो तुमको उनका काम करना नहीं। आपको जो काम दिया गया है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बस वही आपको काम करना है। जो आपका टाइम निर्धारित है उतना ही आपको काम करना है, उससे ना कम ना ज़्यादा। ये चीज़ बहुत ही अच्छी होती है गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर। अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर से रिलेटेड कंक्लूजन के बारे में, तो सबसे अच्छा कंक्लूजन या फ़ायदा तो यही है प्राइवेट सेक्टर का कि यहाँ पर सैलरी स्केल काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है और आपको बोनस भी मिलता है। ये एक सबसे बड़ा बेनिफिट होता है। आप जितनी मेहनत करते हो, आप जितना ज़्यादा हार्डवर्क करोगे, ईमानदारी से काम करोगे, तो उसका आपको फ़ायदा भी मिलेगा। उसी तरीके से आपकी तेज़ी से ग्रोथ भी होगी, आपकी सैलरी भी काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगी। यही नहीं, अगर आपको कैरियर ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से चाहिए, आपको चाहिए कि मैं लाइफ में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ूँ, मुझे प्रोफेशनल डेवलपमेंट काफ़ी तेज़ी से चाहिए, मुझे नई नई चीज़ें सीखनी है, नई नई स्किल डेवलप करनी है, नई नई ट्रेनिंग करनी है, नए नए टेक्नोलॉजी के बारे में जानना है, तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही मिलेगी।
तीसरा जो कंक्लूजन है वो ये है, जो मैंने आपको बताया भी था, कि अगर आपका इन्वायरमेंट भी प्राइवेट सेक्टर के अंदर काफ़ी तेज़ी से चेंज होता है, क्योंकि आप समय समय पर कंपनीज को छोड़ते हैं। हो सकता है पहले आप एक छोटी कंपनी में काम करते हो, उसके बाद आप बड़ी कंपनी में जाओगे तो वहाँ का वर्किंग कल्चर अलग होगा, वहाँ का इन्वायरमेंट अलग होगा, क्योंकि वो एक बड़ी कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, तो वहाँ पर आपको अलग वर्क मिलेगा, वहाँ की SOPs अलग होगी, वहाँ की गाइडलाइंस अलग होगी, वहाँ के काम करने के प्रोटोकॉल्स अलग हो सकते हैं, वहाँ की सैलरी स्ट्रक्चर अलग हो सकता है, और हो सकता है कि आपको वहाँ पर अलग अलग बेनिफिट्स भी मिले। ये चीज़ें आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही मिल पाएंगी। उसके अलावा अगर आप काफ़ी इनोवेटिव हैं, आपके पास नए नए आइडियाज़ हैं ग्रोथ से रिलेटेड, और आपका रिसर्च माइंडेड है, आप कोई नई रिसर्च करना चाहते हैं और अपने कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ जो हैं वो देना चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्राइवेट सेक्टर के अंदर ही मिलती है कि आप अपने इनोवेटिव आइडियाज़ से, सोर्स से, रिसर्च से रिलेटेड प्रोजेक्ट से, ये चीज़ें आप प्राइवेट सेक्टर के अंदर बता सकते हैं। उससे आपकी अगर कंपनी को फ़ायदा होगा तो इससे आपको भी फ़ायदा होगा और आपकी ग्रोथ भी काफ़ी तेज़ी से होगी। तो इनोवेटिव माइंडेड वाले लोग जो होते हैं उनको प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी ग्रोथ मिलती है। तो यहीं पे हम ये वीडियो कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देखिए, इस वीडियो में मैं कंक्लूजन में ये नहीं बोलूँगा कि गवर्नमेंट सेक्टर अच्छा है कि प्राइवेट सेक्टर। दोनों सेक्टर्स के मैंने फ़ायदे भी बता दिए, नुकसान भी बता दिए। अब आपको ये जज करना है कि कहाँ पर जाना है। बट स्टूडेंट, अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आ रहा होगा कि सर आप होते तो क्या करते। एज एन इंडियन और इस देश में अगर मैं काम करना चाहता हूं तो मेरी पहली चॉइस गवर्नमेंट सेक्टर ही होगी। जी हाँ, मैं पहली चॉइस गवर्नमेंट सेक्टर को ही चुनूंगा, क्योंकि हमारी सोसाइटी भी गवर्नमेंट सेक्टर वालों की रिस्पेक्ट करती है, ये आप भी जानते हैं। तो मैं हमेशा अपने जो मेरे अच्छे स्टूडेंट होते हैं, जो गेट क्वालिफाइड कर जाते हैं, नॉलेजेबल होते हैं, मैं उनसे कहता हूँ गवर्नमेंट जॉब के लिए जाइए, बड़ी जॉब के लिए जाइए, मगर गवर्नमेंट जॉब के लिए जाइए, उसी पे ही अपना टारगेट कीजिए। तो और आपसे भी मैं कह रहा हूँ कि भले ही मैंने प्राइवेट के कई फ़ायदे बताए हैं, नुकसान भी बताए हैं, गवर्नमेंट के भी मैंने फ़ायदे बताए हैं, नुकसान भी बताए हैं, बट आप मेरी चॉइस मानेंगे तो आप गवर्नमेंट सेक्टर के लिए ट्राई कीजिए। और भारत के अंदर फार्मा के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर में भी काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, टाइम पे इसके लिए भी वैकेंसीज निकलती रहती हैं, आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट्स भी होंगे। वो सारी चीज़ें तो मैं इस वीडियो के अंदर डिस्कस ही कर चुका हूँ। तो चलिए वीडियो कंप्लीट करते हैं। अगर कोई चीज़ रह गई है, कोई चीज़ बताना रह गई थी, या आपके दिमाग में भी कोई इससे रिलेटेड कोई टॉपिक है, तो नीचे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। आगे आने वाले समय में मैं आपके दिए हुए टॉपिक्स के ऊपर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यूं ही बने रहिए मेरे साथ।